आज की वेंसडे फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावन के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज का ये दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम आज की वेंसडे फेलोशिप के रूप में तेरी नज़दीकी में आ सकें। जो कुछ प्रभु हम तेरी स्तुति के भजन गाते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो सब कुछ प्रभु तेरे हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर भजन गाएंगे हमदो सना गीत की किताब में 25 नंबर, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। इसी किताब से 27 नंबर, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा।
आज तुमको जगाने कोई आया है। सोने वालों वक्त
प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम आज शाम के समय तेरी हुजूरी में आ सकें, तुझे धन्यवाद की भेंट कर सके कि तूने गुजरे समय में हमें से हर एक को संभाला, हर परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ से बचा के अपनी पनाह में रखा, जीवन दिया, बरकतें दी, जिसके लिए प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हम ऐसे दौर से होके गुजर रहे हैं जहां हर शख्स परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है। और ना सिर्फ ये हमारे आसपास का माहौल है, बल्कि पूरे संसार का यही माहौल है, क्योंकि पूरा संसार प्रभु एक महामारी से जूझ रहा है और बहुत से लोग इस महामारी के शिकार हुए और इस दुनिया से हमेशा के लिए रहलत कर गए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है प्रभु। और बहुत से लोग इस महामारी की चपेट में हैं, इन्फेक्टेड हैं, और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा देश भी प्रभु इस महामारी की चपेट में है और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं। बहुत से प्रयास भी किए जा रहे हैं, पर ये सारे प्रयास बहुत कम हैं। हम तो उससे दुआ करते हैं प्रभु, इस समय में तो अपने लोगों की हिफाजत और मदद कर, और जो लोग प्रभु इससे लड़ रहे हैं उन पर भी प्रभु तेरा शिफा का हाथ हो, सामर्थ का हाथ हो, हिम्मत, ताकत दे कि वो प्रभु इस बीमारी से लड़ सके। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि अभी तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं है प्रभु। सिर्फ यही है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आप को बचा के रखें। और ऐसे में प्रभु तू अपना अनुग्रह अपने प्रजा के लोगों पर कर, क्योंकि मनुष्य की रचना प्रभु तूने की, सृष्टि की रचना तूने की। और हम जानते हैं, जबकि इन दिनों में प्रभु हर शख्स इस बात से सहमत है कि मनुष्य ने सृष्टि के साथ छेड़छाड़ की है, पर ऐसे में प्रभु हमारी दुआ है तू लोगों को माफ कर और उन्हें जीने का एक मौका और दे। कि वो एक नई जिंदगी को शुरू कर सके। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपनी सेवाएं ऐसे समय में दे रहे हैं, मेडिकल से संबंधित सारे कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और भी बहुत से लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से
इसमें सेवारत हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तो ऐसे में सबकी मदद कर और तेरे हिफाजत का हाथ प्रभु इन पर भी हो, क्योंकि सेवा के दौरान में बहुत से डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। प्रभु हम उन तमाम परिवारों को इस समय याद करते हैं, दुआ करते हैं कि तेरी शांति का हाथ उन परिवारों पर। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, खास तौर से जो मजदूर वर्ग है और जो अपने वापस घरों को जा रहे हैं। बहुत से पैदल जा रहे हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और रास्ते में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत से ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह का हाथ उन पर भी हो। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वो राहत जो जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है प्रभु, हमारी दुआ है कि वो हर एक जरूरतमंद तक पहुंच सके। ऐसे में प्रभु तू लोगों को संभाल, और आगे के लिए प्रभु यही दुआ है कि ये बीमारी और अधिक ना बढ़ने पाए, क्योंकि जैसा हम लोग सुन रहे हैं ये दिन ब दिन इसके मरीज बढ़ रहे हैं। प्रभु हमारी दुआ है कि तेरा सामर्थ्य हाथ ना सिर्फ हमारे देश पर उन देशों पर भी हो प्रभु जहां ये रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए जो आज की आराधना में ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु। हर एक परिवार पर तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं और दुआ करते हैं प्रभु हर एक को आप नाम बनाम आशीष दें। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु हम लोग अपने आप को तैयार कर सकें, आने वाली परिस्थितियों के साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के हर एक खानदान के लिए, बुजुर्ग, जवान, बच्चों के लिए। ऐसे में प्रभु तू हर एक की सुधि ले, हर एक पर प्रभु तेरा आशीष का और सामर्थ का हाथ हो, अपनी नजदीकी और अपनी पनाह में रखे। हम उनको लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जितने लोग आज की आराधना से जुड़े हैं, जहां भी रहते हैं प्रभु, जिस शहर में है, जिस देश में है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि उनके स्थानों पर प्रभु तूने अपने आसमानी बरकतों से परिपूर्ण कर। कोई बीमार है प्रभु हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अपनी शिफा के हाथ को उनके ऊपर बढ़ाएं, शिफा इनायत करें। हम आज की आराधना को भी प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु
तेरे दास के लिए जिनके द्वारा आज का वचन हम सब तक पहुंचेगा प्रभु, हमारी दुआ है मिस्टर डीवी प्रसाद साहब के लिए कि आप अपनी सामर्थ का हाथ उन पर रखें, अपनी आत्मा का अभिषेक दें। जो वचन प्रभु उनके द्वारा शेयर किया जाता है उससे हर एक सुनने वाले आशीषित हो। एक बार फिर से प्रभु आज के आराधना को तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना को बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें नए अहदनामे में से लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 13 पद से 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस तरह से लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की सजा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा।
परमेश्वर की आशीष उसके इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। अब ये मौका होगा कि हम आज का वचन मिस्टर डीवी प्रसाद साहब के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु में आप सबों को मेरा नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद आज के शाम के लिए, इस वेडनेसडे की प्रार्थना सभा में जब हम उपस्थित हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत अवसर देता रहता है ताकि हम उसकी महिमा करने पाएँ, उसको धन्यवाद करने पाएँ। और आज जबकि बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल सिचुएशंस हैं और हम अपने चर्च को खोल नहीं पा रहे हैं, तो ये संभव हो पाया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहायता से एक दूसरे के पास पहुंच सकें और हम इस प्रार्थना को चला सकें। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पास्टर महोदय का, रेवरेंड एस के मसीह साहब का, जो उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आज का वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि मैं एक उपदेशक नहीं हूँ और मैं एक टीचर हूँ, तो मैं उपदेश देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब बाइबल के चीज़ों से, बाइबल की बातों से हम जरूर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि बाइबल बताएगी उसको हम देखेंगे कि वो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। अभी जो वृत्त आपके सामने पढ़ा गया वो प्रभु यीशु के जी उठने के बाद का है और दो व्यक्ति ये इमाउस के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। वी ऑल पीपल वॉक समटाइम समवेयर, हम सभी यात्रा करते हैं, लेकिन ये विशेष यात्रा, इमाउस की यात्रा हमें बहुत खींचती है अपनी ओर। ये बहुत इनकरेजिंग यात्रा है क्योंकि इसमें बातचीत है, कन्वर्सेशन है। जैसा कि बाइबल में पढ़ा गया कि दे वर टॉकिंग, बातचीत है, चर्चा है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स है, विचारों का आदान प्रदान है, कम्युनियन है। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो कम्युनियन भी मिलेगा, कम्युनियन ऑन द टेबल, खाने की मेज पर। तो हर तरीके की सहभागिता है। लेकिन हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि जहाँ वार्तालाप है, जहाँ बातचीत है, वहाँ कंट्रोवर्सीज भी होंगी, वहाँ कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। और जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये आवश्यक है कि वहाँ रिकन्सिलिएशन भी हो। सो हम इन सब बातों पर आज गौर करेंगे कि किस प्रकार से ये दो व्यक्ति इमाउस के मार्ग पर जा रहे हैं और ये कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं आपस में। जो बातें हो चुकी है उसके बारे में पूछ रहे हैं, एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें देखने को मिलेगी कि आफ्टर मीटिंग जीसस, तो यीशु से मिलने के बाद ये वापस लौट के आते हैं या नहीं आते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है। बट आई ट्रस्ट कि दे डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहाँ रुक नहीं गए। दे मस्ट हैव रिटर्न बैक, वो जरूर वापस आए होंगे और उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को जो उन्होंने पाया था कि प्रभु यीशु की उपस्थिति को, उसके जी उठने का दर्शन जो उन्होंने पाया, उसको जरूर उन्होंने और लोगों के साथ शेयर किया होगा। दिस आई ट्रस्ट। तो ये दो शिष्य जो हैं, जो हम कन्वर्सेशन की बात करें, ये दो शिष्य जो है इमाउस के मार्ग पे जा रहे हैं। उनमें से एक का नाम क्लियोपास है। वर्ड यहाँ पे शिष्य लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 11 शिष्यों में से नहीं थे। हो सकता है कि 60-70 और शिष्यों का जिक्र किया गया, तो उनमें से एक कोई हो गया। इसमें से एक का नाम क्लियोपास है, दूसरे का नाम मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया। ये जो मार्ग में जा रहे हैं तो ये दुखी हैं, परेशान हैं और ये आपस में कुछ बातचीत करते हुए जा रहे हैं। और साथ में ये हमें मिलता है कि यीशु भी उनके साथ हो लेते हैं, उनके बातचीत में सहभागी होते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन ये लोग प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी उस वक्त आंखें बंद कर दी गई थी।
दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले दिनों में यरूशलेम में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। यीशु नासरी जो उनका प्रोफेट था, नबी था, रबी था, मास्टर था, फ्रेंड था, बाइबल में लिखा कि वो कंसिडर कर रहे, इस बात को समझ रहे थे कि इस्राएल का क्या है, लिबरेटर है, वो स्वतंत्र करने वाला है। तो जिस यीशु को उनको इतना विश्वास था, उनका लिबरेटर, उनका फ्रेंड, उनका प्रॉफिट, उनका नबी, को वहाँ के फरीसियों और लोगों ने मिलके बड़े घृणित घिनौने तरीके से क्रूस पे चढ़ा के उसको मार दिया था। तो उनका ये प्रॉफिट, उनका ये नबी अब जीवित नहीं है, मर चुका है, इज डेड। उनके लिए यीशु मर चुका है। जिस यीशु ने हजारों लोगों को भोजन कराया, जिस यीशु ने अंधों को आंखें दी, जिस यीशु नासरी ने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, आज वो यीशु उनके बीच में नहीं है। दे आर मिसिंग हिम, क्योंकि उनसे बहुत आशाएं थी। इन लोगों को प्रभु यीशु से बहुत आशा थी, बहुत उम्मीदें थी। दे हैड ए ग्रेट ट्रस्ट ऑन हिम। और आज ये यीशु उनके बीच में नहीं है। उन्होंने सुना था यीशु को ये कहते हुए कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। उन्होंने सुना था कि यीशु ने कहा था कि मैं जीवन का जल हूँ। यीशु को ये भी कहा था, सुना था कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। उन्होंने ये भी कहा, यीशु को कहते हुए सुना था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इन सारी बातों के बावजूद देयर ट्रस्ट, उनकी आशाएं, उनका विश्वास सब समाप्त हो गया, क्योंकि यीशु मर गया है। वो ये भी सुनते आ रहे हैं कि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है, उसकी शव जो है, उसकी जो बॉडी है कब्र में नहीं है। बल्कि उनको ये भी सुनने को मिला है कि कुछ स्त्रियां कब्र पे गई थी और उन्होंने यीशु को जीवित देखा है, बट दे आर नॉट बिलीविंग। उन्होंने उसको विश्वास नहीं किया, उनको विश्वास नहीं है। उनके लिए यीशु मर चुका है। क्या यीशु हमारे लिए भी मर चुका है? इज ही डेड फॉर अस? वी हैव टू फाइंड द आंसर फॉर आवरसेल्फ। व्यक्तिगत रूप से हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये आंसर अपने जीवन में ढूंढना है कि क्या यीशु मेरे लिए जीवित है, क्या यीशु मेरे लिए मर चुका है। उसके बाद यीशु जब बातचीत करना शुरू करता है तो देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग देम। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो सारी बातें सुनाता है, बताता है, समझाता है और ये कहता है कि ए मंदबुद्धियों, तुम प्रॉफिट्स की बात पे, नबियों की बात पे तुम क्यों विश्वास नहीं किए? क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख उठाए, मरे और अपनी महिमा में प्रवेश करे? दिस इज व्हाट इट इज रिटन। ये आवश्यक था कि मसीह दुख उठाए और उसके बाद वो अपनी महिमा में प्रवेश करे। जब ये बातें उनके सामने प्रकट की गई तब यीशु ने कहा कि उनके मन को बहुत शांति मिली। दे बिकम काम। उनका दुख, उनका तकलीफ जो था पूरी तरीके से दूर हो गया, वो शांत हो गया। उनका कंपेनियन जीसस था। जब हम मार्ग पे चल रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, अपने जीवन के तीर्थ पे जब हम आप चल रहे हैं, तो हु इज आवर कंपेनियन? हमारा कंपेनियन कौन है? हमारा साथी कौन है जो हमारे साथ, हमारे दुखों के साथ, हमारी परेशानियों के साथ जो खड़ा रहता है? वो यीशु क्या हमारा कंपेनियन आज है? इज ही योर कंपेनियन? इज ही माई कंपेनियन? क्या वो मेरा साथी है? हमें इस बात को देखना और समझना है कि वो क्या हमारे साथ है या नहीं है। अब शाम हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब शाम हो गई है और ये दो शिष्य जो हैं यीशु को भोजन पर आमंत्रित करते हैं, भोजन पर आमंत्रित करते हैं और जो कुछ भी उनके पास है वो उसके साथ शेयर करते हैं। जब ये भोजन के टेबल पर बैठे तो एज यूजुअल प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और रोटी तोड़ी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और रोटी तोड़ी। जब उसने रोटी तोड़ी और जब उन्होंने उसको देखा तब इनकी आंखें खुल गई, क्योंकि यीशु को इस तरह से प्रार्थना करके रोटी तोड़ते हुए अनेक बार देखा था। उन्होंने देखा था यीशु को रोटी तोड़ते हुए कहाँ? अपने शिष्यों के घरों में।
एक फरीसी के घर में, एक पापी के घर में मेहमान बन के खाते हुए देखा था। झील के किनारे एक बहुत बड़ी भीड़ को रोटी तोड़ के प्रार्थना करके हजारों लोगों को खिलाते हुए देखा था। और आज जब यीशु उनके साथ रोटी तोड़ता है, their eyes are open. Recognition comes while Jesus is breaking the bread. जब यीशु रोटी तोड़ता है, they recognize him. Jesus comes close to us in our bread. हमारी रोटी में वो हमारे पास नजदीक आ जाता है, we recognize him. Recognition, identification जो है वहाँ रोटी तोड़ते वक्त, उसकी रोटी न केवल हमारे शरीर को तृप्त करती है, हमारी रोटी हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। और इसीलिए यीशु ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। वो क्रूस पर तोड़ा गया, वो हमारे लिए रोटी बना। He was broken on the cross and he became bread of life for us. जब हम टूटते हैं अपनी परेशानियों से, अपने तकलीफों से, अपनी दुखों से या किसी और प्रॉब्लम समस्या से, तो यीशु हमारे मध्य में आ जाता है, हमारे जीवन के केंद्र में आके हमारे दुखों को हटा देता है। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? दूसरी बात जो मैंने मेंशन की थी वो था कंट्रोवर्सी, मतभेद। तो मसीही जीवन के तीर्थ पर जब हम चलते हैं तो कंट्रोवर्सी का होना लाजमी है, एक तरीके से होता ही रहता है। एक मसीही विश्वासी क्या बोलता है, क्या कहता है, ऐसे कंडीशन में ये आवश्यक नहीं है कि उसकी हर बात से हर लोग, प्रत्येक लोग प्रसन्न हो। तो नॉट नेसेसरी कि जो मैं बोलूँ उससे सभी लोग खुश हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। There may be people who will accept me, there are people who will not accept me. So this is common thing. The divine principles are just opposite to the worldly principle. and परमेश्वर का वचन जो है वर्ल्डली प्रिंसिपल्स को हमेशा चुनौती देता है, चैलेंजेस द वर्ल्डली प्रिंसिपल। और इसलिए ये जरूरी है कि मतभेद हो। मतभेद हमेशा बुरा नहीं होता, इट्स नॉट ऑलवेज बैड। माई ओपिनियन, पर्सनल तरीके से मैं कहूँ कि इट इज़ नॉट बैड, प्रोवाइडेड कि हम दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने, उसको सम्मान दें। और जब हम सम्मान देते हैं दूसरों के विचारों को, सिंपैथी के साथ, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जब हम सुनते हैं उनकी बातों को, तब हम अपने विचारों की वैधता को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं और उसके बाद उस पर स्ट्रांगली खड़े होने का विश्वास अपने हृदय में लाते हैं। वी कैन स्टैंड फॉर्मली फॉर आवर फेथ व्हेन वी फर्स्ट लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। तो इसलिए आप मौका, कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए, किसी ने कहा कि निंदक नीरे राखिए, आलोचक और यह आलोचना हर समय बुरा नहीं होता है, समटाइम इट इज वेरी गुड, स्पेशली व्हेन यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, जब आप अपने को बेहतर करना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की बात को सुने। तो अगर हम इस बात पर ज़रा और गौर करेंगे तो अगर आप पढ़ें प्रेरितों के कार्य, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ कृपया इस बात को नोट करें। प्रेरितों के कार्य उसका 18वां अध्याय, और कृपया 5 से 11 आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बातें यहाँ से स्पष्ट करूँ। पौलुस कुरिन्थ शहर में है, इस चैप्टर में हम अगर पढ़ेंगे तो पौलुस कुरिन्थ में है, कुरिन्थ शहर में है, और जब वो वहाँ प्रचार करने के लिए जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर यूनानी भी है और यहूदी भी है। वो यूनानियों यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा है और उसने ये बताया कि यीशु ही क्या है, मशाया है, यीशु ही मसीह है, वही उद्धार करता है और वो मुर्दों में से जी उठा है। जिस बात का जब प्रचार वो कर रहा था तब तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी है, देयर वाज कंट्रोवर्सी। कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, बहुत से लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ लोग गुस्सा होकर वहाँ से चले गए, कुछ लोगों ने पौलुस को गालियाँ तक दी। इसमें लिखा है कि लोगों ने उसको गालियाँ दी, और जो जेस्चर पौलुस ने दिखाया वो भी एक क्रोध वाला जेस्चर। ही बिकम क्रोधित हुआ, उसने अपने वस्त्र झाड़े वहाँ से और वहाँ से चला गया। चले जाने का मतलब नहीं है कि वो शहर छोड़ दिया। He did not move from the city,
वो कोरन से बाहर नहीं चला गया, he moved to the next door। उसके नज़दीक ही एक घर में जहाँ पर कौन रहता था, टाइटस जस्टिस नाम का एक व्यक्ति रहता था, उसके घर में चला गया और वहाँ से वो अन्य जातियों के बीच में प्रचार करना शुरू कर दिया। लिखा है कि ये व्यक्ति जस्टिस जो है न तो ज्यू है, neither he is Jew nor he is Gentile। लिखा है कि he is the worshipper of God, वो परमेश्वर का भक्त है। और जब पौलुस ने वहां से होकर प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने, खास करके अन्य जाति जेंटाइल्स जिसे कहते हैं, उन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया। और लिखा है वचन में कि प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको इनकरेज किया, मत रुक, प्रचार कर, आगे बढ़। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे गैर मसीही लोग, अन्य जाति के लोग परमेश्वर पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिए। अब सवाल ये उठता है हमारे और आपके लिए, जो प्रश्न मैं छोड़ना चाहता हूँ आपके लिए, कि डू वी स्ट्रांगली स्टैंड फॉर आवर फेथ? क्या हम अपने विश्वास के लिए बहुत दृढ़ता से खड़े होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, डू वी लिसन टू अदर्स व्यूज? क्या हम दूसरों की बातों को सम्मान देते हुए उनकी सुनते हैं या उनको नकार देते हैं? ये जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि इट समटाइम नेसेसरी टू लिसन। तीसरी बात, वाई वी आर डिवाइडेड इनटू डिनोमिनेशंस? यदि हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए हमारा सेवियर है, तो ये सभी उसकी आराधना करते हैं, देन वाई वी आर डिवाइडेड? वाई वी आर नॉट वन बॉडी? कलीसिया तो हमारी एक ही है ना, हम तो प्रभु की देह हैं। सो वाई वी आर डिवाइडेड? ये प्रश्न मैं आपके लिए और अपने लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर हम ये मानते हैं कि जीसस इज आवर क्रिएटर, जीसस हमारा उद्धार करता है, तो वी शुड नॉट बी डिवाइडेड। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो पाया जाता है, आप कृपया नोट करिए, इफिशियंस चैप्टर 2 11 to 22। इफिशियंस चैप्टर 2 11 to 22। जब हम इसको पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हमको दिखाई देते हैं, वेरी peculiar शब्द which have been used in this chapter, like separated, excluded, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, excluded, strangers, far off। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो वहाँ मिलता है कि पौलुस इफिसस के लोगों को से जब बातचीत कर रहा है तो उनको डिस्क्राइब इन शब्दों में करता है। He describes the people of Ephesus in these words, तुम जो मसीह से अलग थे, लिखा है कि तुम जो मसीह से अलग थे, अन्य जाति थे, इस्राएल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, यू आर नॉट अमॉन्ग द पीपल ऑफ द इजराइल। प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार नहीं थे, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं इस्राएल के लिए, उसके भागीदार न थे, आशाहीन थे, गॉडलेस थे, परमेश्वर रहित थे। तो आगे कहता है कि लेकिन अब जब तुम मसीह में आ गए हो, अब तुम जो मसीह को जान गए हो, तो मसीह के लहू के द्वारा you have brought closer to by the blood of Jesus। समीप कैसे लाए गए हैं? by the blood of Jesus। यीशु के लहू में हम सब एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। We are not separated, we are not excluded। अब जरा इफिसस की बात यहाँ क्यों की गई है? ये इफिसस शहर जो है बहुत ही थ्राइविंग सिटी है, बड़ा चहल पहल वाला शहर है, इट्स अ बिग सिटी, बिजनेस सेंटर। और यहाँ डायना का कल्ट है, डायना की वर्शिप होती है। अब दो जातियाँ प्रमुखता में पाई जाती हैं, एक तो यहूदी कौम है और दूसरा ये अन्य जातियाँ। ये दोनों एक दूसरे से के विरोधी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर, ये अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डायना के कल्ट पे आधारित कई प्रकार की मूर्तियाँ जो सोने की हो सकती हैं, चांदी की हो सकती है, लकड़ियों की हो सकती है, ये सब बनाए जाते थे और वहाँ पे बेचे जाते थे। लिखा है कि ये वो बड़ा शहर था
बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेस, अगर हम कमेंट्री पढ़ें इसकी, बड़े बड़े मार्केट प्लेस थे, बड़े बड़े मिलने के स्थान थे, मीटिंग प्लेसेस थे वो। और जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ के जो नागरिक थे, वो सोचते थे कि सभ्य समाज की, पूरे वर्ल्ड की सभ्य समाज के वो केंद्र में है। लेकिन इन बातों को हम छोड़ के आगे देखें कि जीवित परमेश्वर को जानने के बारे में वो हाशिए से बहुत दूर थे। दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द लिविंग गॉड। और इसलिए और उस कहते हैं तुम क्या थे? एक्सक्लूडेड, अलग किए हुए, एक्सक्लूडेड, आशाहीन, आशा रहित, गॉडलेस। लेकिन अब क्या हो गए हो तुम? अब तुम प्रभु यीशु के समीप लाए गए हो, परमेश्वर के समीप लाए गए हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबके लिए क्या दिया? अपना बहुमूल्य खून दिया और हमसे मेल मिलाप कर लिया। सारे विरोध के बावजूद नाउ दे नो ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिकंसाइल हो गए हैं। सभी परमेश्वर पिता के समीप, एक दूसरे के समीप प्रभु यीशु के लहू में लाए गए हैं। हमने अपने लिए, अपने समाज में, अपने आसपास में शायद बहुत सी दीवारें बना दी हैं। We need to break that wall. Jesus has been crucified once. उसका लहू एक दफा बह चुका है, बार बार हम उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते। We have to break that wall ourselves. That wall of the separation which we have created. वो दीवारें जो हमने स्वयं बनाई हैं अपने लिए, उन दीवारों को हमें स्वयं ही तोड़ना होगा। How? We can pray to God and the Spirit of the God, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी कि हम उन दीवारों को तोड़ दें, ढा दें, खत्म कर दें। If you look at the cross, तो आप कुछ महसूस होगा। मुझे कुछ बातें कहनी है और इसमें खास करके अभी कुछ दिनों पहले, मैं सोचता हूँ कि 20-25 दिन पहले की बात है, आई वाज जस्ट वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा था। सडनली ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस में दिखाई दिए मुझे, और व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड, कि मेरे लिए वाकई बहुत सरप्राइज की बात थी कि व्हाइट हाउस में मंत्रोच्चार हुआ। और चूंकि ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्रिश्चियन कंट्री में भी ये सब हो सकता है। तो वाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। हम कोरोना की प्रॉब्लम को क्यों फेस करें? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द गॉड। हम परमेश्वर को भूल गए हैं, भेड़ों की नाई भटक गए हैं, भटक गए हैं। हम अपने अपने मार्ग पे हो लिए हैं। दैट इज द रीजन that mankind, not only we Indians are suffering, but the whole mankind, पूरा विश्व सफर कर रहा है। अगर मैं फिगर दूँ तो more than lakhs of people have already dead। लाखों लाखों के इंडिया में मतलब 1 लाख पहुँच गया, 15 लाख के करीब अमेरिका में संक्रमित लोग हैं, और करीब 8-9 लाख 9 लाख तक के लोग रशिया में हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग। वाई? Because we have forgotten our God। हम अपने उस परमेश्वर को, जिसने हमें अपने लहू से बचाया, उस परमेश्वर को हम भूल गए। But remember this fact that the cross of the Jesus, इसमें एक वर्टिकल लाइन है, नीचे से ऊपर जा रही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। The vertical line ऊपर जाके connects to the heaven, स्वर्ग को कनेक्ट करती है। और जब हम ऊपर देखते हैं तो हेवन बिकम्स वेरी बिग, बहुत दूर, बहुत फार लगता है, बहुत दूर लगता है। बट इट कनेक्ट्स डाउन, वो हमें नीचे ले आता है। कहाँ? जहाँ मैं और आप हैं। और उसके साइड में जीसस के स्ट्रेच्ड हैंड्स हैं, प्रभु यीशु के वो हाथ हैं जो सबको, जिनको प्रेम की जरूरत है, जिनको क्षमा की जरूरत है, जिनको करुणा की जरूरत है, जिसको उसकी महिमा की जरूरत है, उन हाथों के द्वारा यीशु हम सबों को देने के लिए तैयार है। इम्पोर्टेंस इस बात की है, आवश्यकता इस बात है कि हमको सभी को इस बात को अंगीकार करना है कि वी ऑल हैव कमिटेड द सिन, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वी आर शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। वी ऑल हैव कमिटेड सिन। वी नीड फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। हमें क्षमा की जरूरत है।
और ये जरूर है कि जब हम ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जब हम प्रभु यीशु के पास विनती करते हुए पहुंचेंगे तो प्रभु यीशु कभी हमें अलग नहीं करेगा, वो हमें दूर नहीं भगाएगा, वो हमें एक्सेप्ट करेगा, वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमको अपने बेटे और बेटियां होने का हक देता है। आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़िए रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 35 और 38 39 आए, वो हम पौलुस लिखते हैं कि व्हाट कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। यीशु के प्रेम से या परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? हु कैन सेपरेट? न क्लेश, न संकट, न सताव, न अकाल, न जोखिम, न मृत्यु, न जीवन, नथिंग कैन सेपरेट अस इफ यू आर बाउंड टू द लव ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर के प्रेम में बंधे हुए हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बंधे हो रहे हैं, तो कुछ भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता। नो बडी कैन बाइंड इट, उसको दोबारा कोई अनबाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज बाउंड बाय द गॉड इटसेल्फ। क्राइस्ट ने खुद बांधा है इसको। और इसे पौलुस कहता है कि न क्लेश, न संकट, न सताव, न अकाल, न जोखिम, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान और न भविष्य। नथिंग कैन सेपरेट अस। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स दैट वी आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ अनदर वर्ल्ड। उस राज्य के अधिकारी हैं, उस राज्य के हम नागरिक हैं जिसको प्रभु यीशु ने हमें हमारे लिए तैयार किया है। सो इफ यू आर हेटेड, इफ वी बिलीवर्स, अगर हम विश्वासी हेट किए जाते हैं, हम विश्वासी अगर सताए जाते हैं, हमको हर्ट किया जाता है या आपको हर्ट किया जाता है, विच में भी फिजिकली और मेंटली, विच में भी रियल एनफ। ये लीला नहीं है, ये माया नहीं है एज अदर पीपल बिलीव। कुछ नहीं है तो परमेश्वर की माया है, लीला है। नो, योर हर्ट, योर पेन, योर परसिक्यूशन इज रियल, बट उससे ज्यादा रियलिटी हमें कहाँ मिलती है? इन द लव ऑफ गॉड। इफ यू आर कन्विंस्ड, इस बात पर विश्वास करते हैं कि दैट यू आर बाउंड टू द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, तो ये रियलिटी जो है, ये वास्तविकता जो है, आपके हर्ट से, आपके सताए किए जाने से या परेशान होने से ज्यादा वास्तविक है। इट गिव्स मोर जॉय। जहाँ एक तरफ हमें परेशानी हो सकती है, बट द लव ऑफ गॉड कैन गिव यू ग्रेट जॉय, जिसे हम कहते हैं परमानंद की अनुभूति हो सकती है। क्या उस परमानंद की अनुभूति को पाने के लिए आप तत्पर हैं? क्या मैं तत्पर हूं कि उस परमानंद अनुभूति को मैं प्राप्त करूं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो यीशु हमें देना चाहता है, उसके असीम प्रेम को। उसका लव कैसा है? इन्फिनाइट। हिज लव इज इन्फिनाइट। उस प्रेम पर विश्वास कीजिए। और जब तक परमेश्वर के लिए हम एक टूल की तरह काम करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन को अपने उद्देश्यों को लिए पूरा करना चाहता है, तब तक ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस, ना कोई और फिजिकल प्रॉब्लम, किसी प्रकार की बीमारी आपको और मुझको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दिस यू मस्ट हैव फेथ। ये विश्वास कर लीजिए इस बात को। नथिंग कैन हार्म यू। तो परमेश्वर का वचन करता है, न क्लेश, न संकट, न सताव, न जोखिम, न स्वर्गदूत, न जीवन, न मृत्यु, कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू बिकम द टूल ऑफ गॉड इन एस्टैब्लिशिंग द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में, उसके उद्देश्यों को पूरा करने में यदि हम अपना काम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अब उसकी योजनाओं को अपने जीवन में ढूंढते हैं और उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो नथिंग कैन हैपन। कोरोना विल बी डिफीटेड। आज नहीं कोरोना डिफीट, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। परमेश्वर के काम करने का एक समय होता है, एंड गॉड इज वेटिंग एंड वॉचिंग each one of us that what we are doing, how much we are coming to him, हम कितनी दफ़ा उसके पास आते हैं। तो मेरे मित्रों, आज के लिए मैं सोचता हूँ कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वी आर बाउंड टू द लव ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का प्रेम, उसका सीमित प्रेम में बंधे हुए हैं, और परमेश्वर का सीमित प्रेम हमें किसी प्रकार से, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देगा। और इस विश्वास के साथ आज हम आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवते परमेश्वर, प्रभु जी आपकी करुणा सदा की है। आप स्नेही पिता हैं और आप चाहते हैं खुदावन कि हमें से हर एक व्यक्ति सुरक्षित स्वस्थ रहे। हम सभी खुदावन इस धरती पर अपने घरों में, अपने आंगन में, अपने प्रांगण में, अपने आसपास के परिसर में खुदावन अच्छी तरीके से चलते फिरते और खुश हैं कि खुदावन आपकी महिमा है, आपकी करुणा है, आपका अनुग्रह है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी लोगों के लिए जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, खुदावन तो उनके साथ हो, उनको शिफा बख्श। सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी सबको प्रभु के चरणों में रखते हैं। उनकी तो मदद कर, उनको तो शक्ति और सामर्थ्य दे, डॉक्टरों को ज्ञान दे खुदावन कि वो अपने मरीजों का बेहतर इलाज करने वाले हो सकें। प्रभु यीशु के मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक अच्छे जीवित वचन के लिए जो कि हमारे बीच में मिस्टर डी.बी. प्रसाद साहब ने शेयर किया, और हमारा विश्वास है कि हम सब लोग उससे ब्लेस हुए होंगे। मिस्टर डी.बी. प्रसाद साहब हमारे चर्च के सेक्रेटरी भी हैं, और जब भी उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि परमेश्वर का वचन को शेयर करें, वो हर समय तैयार रहते हैं। हमारी दुआ है प्रभु उनको और अधिकाई से इस्तेमाल करें। आने वाले इतवार को हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस इसी समय होगी, शाम को 6 बजे, और हमारे बीच में संडे को, कमिंग संडे को डॉक्टर E.S. चार्ल्स साहब होंगे और परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करेंगे। और जो जिस दौर से हम लोग चल रहे हैं उस पर विशेष एक टॉक उनकी होगी, क्रिश्चियंस इन द पैंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी में मसीही। तो ज़रूर अपना समय हम लोग संडे के लिए रखें 6 बजे से, और अपने और रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं कि हमारे बीच में डॉक्टर E.S. चार्ल्स साहब परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, 36 नंबर हमदोसाना किताब में, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब हम इस गीत को गाते हैं तो आज का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे। मैं गाऊंगा गीत उसी
प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं। वैसे तो प्रभु हम किसी लायक नहीं हैं कि तुझे कुछ दें, पर जो कुछ तूने बरकत स्वरूप हम में से हर एक को दिया है, उसी में से ये नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है। प्रभु इसे ग्रहण कर और देने वालों को बहुत आयत से दे, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। Thank you very much.